हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब्स अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, आप जेकेपी कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपको ये भी पता है कि ज़्यादा रोल प्ले करने वाली है अंग्रेजी, इंग्लिश ग्रामर और कंप्यूटर और जेएंडके जीके। जेएंडके जीके में एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने इससे पहले भी कंप्यूटर की कुछ वीडियोस लाई हैं। जो मैं कंप्यूटर सीरीज पढ़ा रहा था वो मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। उसके अलावा मैंने जेएंडके जीके वो भी मैंने 24 वीडियोस में पढ़ा दी, वो भी कंप्लीट कर दी। अब मैं चाहता हूं कि कुछ बेस्ट एमसीक्यूज लाए जाएं। इसमें मैं आपको बिगिनर समझ के नहीं पढ़ाऊंगा, इसमें मैं आपको एडवांस समझ के सिर्फ आपको मैं डिक्टेट करूंगा। तो आप जल्दी से, पहले जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो आपने क्या करना है, खुद से उसका आंसर देने की कोशिश करनी है, फिर बाद में हमारे आंसर के साथ मैचअप करना है। देखो क्वेश्चन आ गया, गुरेज वैली गुरेज फेस्टिवल। जाहिर सी बात है गुरेज के बारे में बात हो रही है, तो गुरेज रिवर आपने जम्मू कश्मीर के रिवर्स में पढ़ा होगा। गुरेज फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द गुरेज वैली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन द मंथ ऑफ। तो मैं आपको यह बता दूं कि जेकेएसएसबी बहुत बार फेस्टिवल्स के बारे में पूछता है। मैं आपको यह बताऊं, फेस्टिवल तभी सेलिब्रेट किए जाते हैं जब कोई क्रॉप पक के तैयार हो जाती है। अभी रिसेंटली सैफरान के बारे में एग्जामिनर ने पूछा कि बताओ जी सैफरान फेस्टिवल कब मनाया जाता है। तो यह आपको पता है कि सैफरान एक खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप जून जुलाई में लगाई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं। तो जाहिर सी बात है सैफरान फेस्टिवल या तो अक्टूबर के महीने में मनाया जाएगा या नवंबर के महीने में मनाया जाएगा। अब डिपेंड करता है एग्जामिनर ने ऑप्शन में क्या डाला है। एग्जैक्ट आंसर था इसका 24 अक्टूबर। अगर एग्जैक्ट डेट ना हो तो मंथ अक्टूबर या नवंबर। उसी तरह गुरेज फेस्टिवल बताओ जी किस महीने में मनाया जाता है। तो पहले आप बताओ, क्या जनवरी होगा, मार्च होगा, नवंबर होगा, जुलाई होगा, किस महीने में गुरेज फेस्टिवल मनाया जाता है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपने दिमाग में आंसर सोच लिया होगा। अब आओ जी यहां पे देखते हैं। तो जनाब ये गुरेज फेस्टिवल जुलाई के महीने में मनाया जाता है। अब आप ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा खुद से। गुरेज वैली लोकेटेड इन एंशियंट सिल्क वैली। आपने पढ़ा होगा प्रताप सिंह जी के टाइम बहुत बड़ी सिल्क इंडस्ट्री हुआ करती थी, तो सिल्क वैली के पास है। ये एनुअल फेस्टिवल है जो रिप्रेजेंट करता है जेएंडके का कल्चर, हैंडीक्राफ्ट, क्यूसीन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। और जो गुरेज वैली है यहां पे रिवर राफ्टिंग होती है, ट्रैकिंग होती है, साइकिलिंग होती है। ये बड़ी खूबसूरत जगह है गुरेज वैली, गुरेज रिवर के साइड पे। ठीक है। तो ये जो फेस्टिवल है ये जुलाई और अगस्त के महीने में मनाया जाता है। तो यहां पे ऑप्शन में जुलाई था तो इसलिए जुलाई को प्रेफरेंस दी गई। ठीक है जी, याद रखिएगा जुलाई और अगस्त के महीने में मनाया जाता है। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि मास्टर जी अगर पेपर में जुलाई भी हो और अगस्त भी हो, दोनों होंगे, तब क्या करना है। तो तब जुलाई को ही टिक मारना है। ठीक है। अगला सवाल, इन जम्मू एंड कश्मीर महुआ, खैर, थॉर्नी बुशेस और टॉल ग्रासेस आर नोन बाय विच नेम लोकली। तो मैं आपको यह बताऊं, अगर आपने जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी या इंडिया की ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी है तो आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा ग्रासलैंड। कश्मीर में ग्रासलैंड को मर्ग बोलते हैं, उत्तराखंड में ग्रासलैंड को वग्याल बोलते हैं। ग्रासलैंड के अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम हैं, पुस्ताज, पंपास, इनके नाम हैं, पुस्ताज है, पंपाज है, कंपास है। पूरी दुनिया में ग्रासलैंड के अलग अलग नाम हैं। और आपने यह भी पढ़ा होगा एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन
फॉरेस्ट को, एवरग्रीन फॉरेस्ट को सेल्वास बोलते हैं, डेसिडीज फॉरेस्ट को कटिंगा बोलते हैं। उसी तरह बताओ जी थॉर्नी बुशेस को क्या बोलते हैं? तो क्या इनको सिकारा बोलते हैं, इक्ता बोलते हैं, खैर बोलते हैं, उबला बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं जनाब? इनको पहले आपने आंसर मार्क कर लिया होगा, तो इनको बोलते हैं खैर। जम्मू एंड कश्मीर में जो कांटेदार झाड़ियां हैं, एवरग्रीन श्रब्स हैं, टॉल ग्रासेस हैं, इनको जेएंडके में लोकली खैर का नाम दिया जाता है। ठीक है जनाब, 2 क्वेश्चन। तीसरा, गोल्ड एंड जिंक डिपॉजिट्स हैज बीन फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? चलिए जी, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमिक्स और रिसोर्सेज रिकॉल करो। बताओ क्या ये बारामूला में मिलते हैं, अनंतनाग में मिलता है, उड़ी में मिलता है, या यहां पे कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है? आपको शायद ये थोड़ा ब्लर दिख रहा हो, मैंने वाइट बैकग्राउंड रखा है, नेक्स्ट टाइम से मैं इसको ठीक करूंगा। तो अपनी वीडियो की क्वालिटी को 480 MP पे, 720 पे या 1080 पे देखो, ज्यादा अच्छा लगेगा। तो बताओ जी जेएंडके में गोल्ड और जिंक कहां मिलते हैं? तो मैं उम्मीद करता हूं आपने सोच लिया होगा। चलिए अब यहां देखिए बारामूला, यह भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट पीओके को टच करते हैं। देखो ये अगर है हमारा जेएंडके का मैप, आपने डिस्ट्रिक्ट तो जरूर पढ़े होंगे। सबसे ऊपर ये मैं बना रहा हूं LOC, यहां पे है बांडीपुरा, कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, जम्मू, सांबा, कठुआ। पेपर में पूछा जाता है इन डिस्ट्रिक्ट्स को सीक्वेंस में लिखो जो LOC को टच करते हैं। तो बांडी को बड़ा कर दो, बांडी मतलब जहां पे जानवर रहते हैं, बांडी को बड़ा कर दो। बांडी, बांडीपुरा, कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, दोनों गठे गठे, पुंछ, राजौरी, जम्मू, सांबा, कठुआ। तो ये है जनाब बांडीपुरा। बांडीपुरा के बिल्कुल नीचे यहां पे है गांदरबल, गांदरबल से अलग हो गया श्रीनगर। आपने अगर ये पढ़ा है कौन सा डिस्ट्रिक्ट किससे बना है तो याद होना चाहिए आपको। बांडीपुरा से बना श्रीनगर, और सॉरी गांदरबल से बना श्रीनगर, और बांडीपुरा से बना बारामूला। तो बारामूला में मिलता है गोल्ड और जिंक। ठीक है, ये बाकी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मैंने आपको बता दिया। मैं आपको इस हैसियत से पढ़ा रहा हूं कि आपने तैयारी कर दी है, अब आपको रैपिड फास्ट रिवीजन चाहिए, तो ये पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, परी महल इन जम्मू एंड कश्मीर वाज बिल्ट बाई? जम्मू कश्मीर का परी महल किसने बनाया? तो यह भी आपको पता है शाहजहां ने नहीं, उनके बड़े बेटे दारा शिखू। दारा शिखू का तब गवर्नर हुआ करता था अली मर्दान खान। यहां कहीं लिखा होगा, अगर नहीं लिखा तो आप खुद ही लिख लो। शाहजहां के बड़ा बेटा दारा शिखू, उनके गवर्नर का नाम था अली मर्दान खान, उसने बनाया, बट हुकूमत थी दारा शिखू की। यह बात भी याद रखना, इट लाइज ऑन द टॉप ऑफ जबरवान रेंज। तो कभी कभार पेपर में पूछा जाता है जबरवान रेंज किस डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है? तो परी महल जो है ये दारा शिखू ने बनाया है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब देखो जी, ये डल लेक के नजदीक है, तो डल लेक कहां है? डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में, आपको पता है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज कल्टीवेटेड इन कारेवा लैंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू कश्मीर की कारेवा लैंड, पहले मैं आपको यह बताऊं, ज्योग्राफी में जो ऐसी जगह होती है जिसकी हाइट ज्यादा और चौड़ाई कम, इसको ज्योग्राफी में ऐसी टेबल लैंड को बोलते हैं प्लेटू। क्या बोलते हैं इसको? प्लेटू। मगर जब कभी रिवर आता तो रिवर अपने साथ मिट्टी को जमा कर देता है। यह मिट्टी बड़ी बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, ऐसी मिट्टी को बोलते हैं कारेवाज। और कश्मीर में
इसको बोलते हैं वुडर। मैं आपको ये बताऊं, ये जो कारेवा साइल है बेस्ट और बेस्ट जानी जाती है सैफरान कल्टीवेशन के लिए, मगर देखो यहां पे सैफरान नहीं है। तो क्या अगर ये सैफरान के लिए है तो दूसरे नंबर पे राइस होगा? तो मैं आपको बताऊं, राइस के लिए वो वाली मिट्टी होती है जिसमें पानी ज्यादा होता है, मगर ये पानी से थोड़ा ऊपर वाले इलाके में है। तो अगर आप गांव से ताल्लुक रखते हैं तो आपको पता है जिस जगह में पानी ज्यादा होता वहां चावल लगाए जाते हैं, जिस जगह में पानी थोड़ा कम होता उस जगह में लगाई जाती है मेज। तो इसका मतलब कारेवा साइल किस लिए जानी जाती है? मेज के लिए। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन इन दी जम्मू एंड कश्मीर? अगर आपने डल लेक पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा डल लेक के साइड पे निशात बाग, शालीमार बाग, चश्मे शाही, नेहरू पार्क, चार चिनारी, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो दूसरा बड़ा मुगल गार्डन जम्मू कश्मीर का निशात बाग, जो कि 1633 में बनाया था। किसने निशात बाग बनाया था? आसिफ खान ने। ये आसिफ खान जहांगीर की बीवी जिसका नाम था मेहरुन निसा, और जिसको बाद में नाम डाल दिया नूर जहान, उसके भाई आसिफ खान ने बनाया। ठीक है जी, ठीक है जी, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज चीफ इज फारूक अब्दुल्ला? ये सवाल तो ना, फारूक अब्दुल्ला किस पॉलिटिकल पार्टी का जो चीफ है वो फारूक अब्दुल्ला है? ये सवाल शायद बहुत मुश्किल आ गया, ये मुझे नहीं आता, आप खुद कर लेना। ठीक है जनाब, अब मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में आंसर क्या है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K? इसमें मैं आपको बताऊं वेरिएशन है अलग अलग जगह पे, मगर आपको एट प्रेजेंट ये याद रखना है 56 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है जनाब, ये पुराने रिकॉर्ड के मुताबिक 2021 के रिकॉर्ड के मुताबिक यही है, और अभी आपको यही याद रखना है। आगे चलते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इज सिचुएटेड? तो कुछ बातें मैं आपको यहां पे, टाइम तो नहीं है मगर बता देता हूं। इंडिया की सबसे लंबी लेक कौन सी है? सबसे लंबी लेक वेम्बनंद लेक, सबसे लंबी लेक है वेम्बनंद लेक। और वेम्बनंद लेक के अंदर यहां पे एक आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम है वेलिंगडन आइलैंड। इस वेलिंगडन आइलैंड के ऊपर एक हाईवे है, ये बना दी हाईवे। इस हाईवे का पुराना नाम था नेशनल हाईवे 47A। क्या नाम था? 47A। इसका नया नाम रख दिया गया नेशनल हाईवे 966B। अब आप सोच रहे होंगे मास्टर जी आप तो ये पढ़ा रहे पोस्ट ऑफिस, तो यहां कहां घुस गए? तो नेशनल हाईवे 966B इंडिया की इकलौती फ्लोटिंग नेशनल हाईवे है। इंडिया की इकलौती फ्लोटिंग नेशनल हाईवे 966B कहां लाई करती? वेम्बनंद लेक में। एक और बात बताता हूं, इंडिया की इकलौती नेशनल पार्क कौन सी है? केबुल लमजाओ, केबुल लमजाओ मणिपुर में। मां केबुल लगाओ, मां केबुल लगाओ, मां से मणिपुर, केबुल लमजाओ। इंडिया की इकलौती फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबुल लमजाओ। इंडिया की इकलौती फ्लोटिंग नेशनल हाईवे 966B। और इंडिया का इकलौता फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस कहां है जनाब? कहां है? ये तो है ही नहीं यहां पे, ये है डल लेक के अंदर। कहां है? डल लेक के अंदर। और डल लेक अनंतनाग में नहीं, श्रीनगर में है। तो इसका मतलब दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग क्या पोस्ट ऑफिस कहां पे है? श्रीनगर में। चलिए जी, ये आप सब पढ़ लेना।
तो मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, मुझे भूल गया है। वेम्बरनंद लेक का एक और नाम है, बड़ा खास नाम है इसका, और मुझे भूल गया है। वेम्बरनंद लेक का एक और नाम है, आप गूगल पे सर्च करके नीचे कमेंट करना है, मुझे भूल गया है। अगर बीच में याद आ जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा। वेम्बरनंद लेक का एक और नाम है, आप गूगल में लिखिएगा अदर नेम ऑफ वेम्बरनंद लेक, तो आएगा बीच में, तो मुझे याद आ जाएगा। दो थोड़ा मुझे सोचने दो। वेम्बरनंद लेक इज आल्सो नोन एज, इसको बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, फिर से निकल जा रहा है। पेनुम्डा लेक, देखो मुझे याद आ गया। वेम्बरनंद लेक का दूसरा नाम है पेनुम्डा लेक। तो कभी कभार पेपर में पूछा जाएगा इंडिया की सबसे लंबी लेक, तो वेम्बरनंद लेक ऑप्शन में नहीं होगा, तो क्या आंसर होगा? पेनुम्डा लेक। एक और बताता हूं, वेम्बरनंद लेक को केरला में कायल बोलते हैं। वेम्बरनंद लेक को केरला में क्या बोलते हैं? कायल। वेम्बरनंद लेक का एक और नाम है बैक वाटर लेक। वेम्बरनंद लेक केरला में, यार एक बात मैं बताऊं, इस लेक में अगर पढ़ाने के लिए आ जाऊं तो मैं घंटा पढ़ा दूं, 1 घंटा 1 आवर इस लेक पे पढ़ाता रहूं। मगर अभी मेरा मकसद आपको कुछ सिखाना नहीं है ना, मेरा मकसद आपको रिकॉल करवाना है, इसलिए मैं जल्दी टू दी पॉइंट पढ़ा रहा हूं। इस लेक के अंदर नेहरू ट्रॉफी रेस भी खेली जाती है। पेपर में पूछा जाता है, बताओ नेहरू ट्रॉफी रेस रिलेटेड विद विच स्पोर्ट? बोट रेस है। और बताता हूं, इस वेम्बरनंद लेक के आगे यहां पे कोची सी पोर्ट है, जिसको बोलते हैं क्वीन ऑफ अरेबियन सी। इसी वेम्बरनंद लेक के ऊपर यहां पे एक और लेक है, सस्तम कोटा लेक। रिसेंटली VLW के पेपर में पूछा गया, विच लेक इज नोन एज क्वीन ऑफ अरेबियन सी? सस्तम कोटा लेक। इसी लेक के ऊपर यहां पे एक और लेक है केरला में। तो ये ढेर सारे हैं, मगर बस मुझे आपको ये बताना है, इकलौता फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस कहां है? श्रीनगर में। आगे चलते हैं। हाउ मेनी किलोमीटर ऑफ टोटल लेंथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जेएंडके की वो लेंथ जो टच करती है पाकिस्तान को, वो कितना है जनाब? वो कितना है? इंडिया तो टोटल बॉर्डर बनाता है 3323 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ, जो जेएंडके बनाता है 1222 किलोमीटर। आगे चलते हैं। यह सवाल बड़ा जरूरी है, यह पेपर में बड़ी बार पूछा गया, तो पहले मैं आपको यहां पे कुछ बना के बताता हूं। देखो, यह है जनाब अगर हमारा जेएंडके। आप नीचे ये मत लिखना कि मास्टर बहुत तेज पढ़ा रहा, मैं तेज तभी पढ़ा रहा हूं कि मुझे पता है जो बच्चा ये वीडियो देख रहा वो बिगिनर नहीं है, वो सिलेक्शन लेने वाला है, तभी मैं आपको यूं तेज पढ़ा रहा हूं। आपको पता है सबसे ऊपर काराकोरम रेंज, उसके बाद लद्दाख रेंज, उसके बाद जांस्कर रेंज, उसके बाद यहां पे आ गया नंगा पर्वत। रिसेंटली JKSSB ने पूछा कि इस पहाड़ को किलर माउंटेन बोलते हैं, नंगा पर्वत। ये आ गया जनाब नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक, इसको बोलते ग्रेटर हिमालय। फिर नीचे याद रखना पीर पंचाल, डोलाधर, नाग टिब्बा, महाभारता, मसूरी और पटकोई बुम। आपको इनका सीक्वेंस याद रखना है। सबसे ऊपर काराकोरम रेंज, उसके बाद लद्दाख रेंज, उसके बाद जांस्कर रेंज, उसके बाद ग्रेटर हिमालय, उसके बाद पीर पंचाल। देखो जी, पेपर में आ गया सवाल, सिलेक्ट दी फॉलोइंग हिमालयन रेंजेस इन स्टेट ऑफ जेएंडके, यानी कि यूटी ऑफ जेएंडके, पुराना क्वेश्चन होगा तभी स्टेट लिखा, इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन द टर्म ऑफ एवरेज अल्टीट्यूड। ऊपर से नीचे लिखो। देखो जनाब, सबसे ऊपर लद्दाख रेंज नहीं है तो गलत, पीर पंचाल भी नहीं है तो गलत, जांस्कर भी नहीं है तो गलत, बस एक ही सवाल बच गया। क्या? काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जांस्कर रेंज। देखो काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जांस्कर रेंज, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, बीच क्या बच गया? पीर पंचाल। तो आना चाहिए था ग्रेटर हिमालय, तो ग्रेटर हिमालय को स्किप कर दिए, नीचे आ गया पीर पंचाल। और अगर सीक्वेंस में एग्जामिनर पूछे तो क्या पूछेगा? यहां पे पहाड़ है,
नामचा बरवा, कंचनचुंगा, मकालू, मनसालू, डोलागिरी, अन्नापूर्णिमा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी, ये सब पहाड़ है ग्रेटर हिमालय के। तो आंसर आ गया जनाब 2, यही होना चाहिए आगे। काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जांस्कर रेंज और पीर पंजाल, यानी कि 2 वाला आंसर है यहां पे। चलिए जी आगे चलते हैं। उज मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, अगर आपने रिवर्स ऑफ J&K पढ़ा है तब आपने पढ़ा होगा इंडस, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। उज रिवर पढ़ा होगा कठुआ में, उज रिवर कठुआ का। तो जनाब उज मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट इज प्लान्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जनाब देखो मैंने आंसर देखे नहीं अभी, क्या बता क्या लिखा हो। जो उज रिवर है ना, ये रिवर कठुआ में है, तो जाहिर सी बात है ये भी कठुआ में होना चाहिए। तो ठीक है जनाब, कठुआ में आ गया। उसके बाद अच्छा, मैं अपनी टीम को कहता हूं कि मोस्ट रिपीटेड और फेवरेट JK-SSB के क्वेश्चनों की एक लिस्ट बनाई जाए। तो टीम लग जाती है, लिस्ट बना देती है, उसको मैं यहां रखता हूं तो आपके सामने पढ़ता हूं। तो पढ़ाया तो मैंने कुछ है नहीं, आपको बस सुना दिया। तो जनाब क्वेश्चन नंबर 15, अखनूर का किला इन जम्मू एंड कश्मीर इज बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। आपको पता है गुलाब सिंह जी को राज तिलक सरमनी कहां पे हुई, जियोपोटा घाट अखनूर में। अभी रिसेंटली पेपर में आया हरि सिंह को राज तिलक सरमनी कहां हुई थी, जम्मू कश्मीर की मुबारक मंडी 1925। तो अखनूर किला कहां पे है, तो ये तो सवाल आप सबको पता है कि अखनूर किला चनाब रिवर के किनारे पे है। चलिए हाउ मेनी टोटल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये तो मैं आपको इस वाले क्वेश्चन को तो मैं 0 लेवल का मानता हूं, इस क्वेश्चन को मैं टच भी नहीं करूंगा, क्योंकि अब कभी एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि जम्मू कश्मीर के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। अब एग्जामिनर पूछेगा क्लास, ये कांस्टेबल का सवाल है, इन डिस्ट्रिक्ट्स को सीक्वेंस में लिखो, नॉर्थ से साउथ में डिस्ट्रिक्ट्स को सीक्वेंस में लिखो। लगाओ साहब। और डिस्ट्रिक्ट में प्लेसेस भी पूछी जाती हैं, इन प्लेसेस को सीक्वेंस में लिखो। लेक्स पूछी जाएंगी तो लेक्स को सीक्वेंस में लिखना है। तो इस सवाल को तो अब हम 0 कैटेगरी में रखेंगे, ये ऐसे ही है, इसको छोड़ दो। अगला सवाल जी, अमीर खुसरो कोटेड पैराडाइज ऑन अर्थ अगर फरदोस बरुवे जमी अस्त अमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो, अगर इस दुनिया में जन्नत है यही है यही है यही है। अमीर खुसरो, और अमीर खुसरो के बारे में मैंने YouTube पे एक लेक्चर पढ़ाया है, 8 पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया। उस 8 की पर्सनैलिटीज में मैंने M सुबा लक्ष्मी के बारे में भी पढ़ाया है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में भी पढ़ाया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वो बंदा है जिसको 4 बड़े अवार्ड मिले, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वो शख्सियत हैं जिनको नेहरू जी ने खुद बुलाया पहली बार 1947 में कि इस बार आजादी के मौके पे शहनाई तुम बजाओगे। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई प्लेयर हैं, मैंने YouTube पे एक लेक्चर बनाया है, उसको जरूर देखिएगा। तो अमीर खुसरो जो हैं, बताओ ये कहां से कहां आ रहे थे, और ये मैक्सिमम मुगल दरबार के बादशाहों के दरबारों पे ये शायर भी रहे हैं। तो जब ये शालीमार इंस्क्रिप्शन, जब ये शालीमार कहां लिखा होगा यहां पे, इंस्क्रिप्शन हो रही थी, तब इन्होंने ये बात कही थी कश्मीर के बारे में कि ये पैराडाइज है। और ये ज्यादातर पर्शियन लैंग्वेज में बोला करते थे, और ये मिस्टिकल और स्पिरिचुअल डिसाइपल थे नवाजुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली। दिल्ली में ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है, वहां पे ये रहा करते थे। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कब इफेक्टिव हुआ, ये तो आपने पढ़ा बहुत बार कि जनाब 31 अक्टूबर 2019 के बाद ही इफेक्टिव हो गया। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऐसे क्वेश्चन को भी मैं 0 कैटेगरी में रखता हूं, इसको भी टच नहीं करेंगे, क्योंकि मैं ये मानता हूं जो बच्चा कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है उसको जम्मू कश्मीर के ही नहीं बल्कि इंडिया के नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, नेशनल ट्री, नेशनल एक्वेटिक एनिमल, नेशनल हेरिटेज एनिमल, उनके साइंटिफिक नेम्स सब आने चाहिए। तो ये तो आपको पता है, हंगुल था।
और आज का आखिरी सवाल, सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नेम्ड आफ्टर विच रूलर। इस सवाल को भी मैं 0 कैटेगरी में रखता हूं क्योंकि हर एग्जाम में 15 सवाल ऐसे होते हैं जिस बच्चे ने कभी ना पढ़ा हो वो भी टिक कर लेता, और ये उनमें से एक सवाल है। जाम्बू लोचन जनाब, जाम्बू लोचन के नाम पे जम्मू सिटी है। अब ये मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो को नीचे आपने अपने नंबर्स बताने हैं कि आपको कितने नंबर आए 20 में से। ये मैं 100 क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। मैं 100 क्वेश्चंस की लिस्ट बनाऊंगा, तो टॉप 100 क्वेश्चन होंगे जो रिपीट भी होते हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। टॉप 100 क्वेश्चंस, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा। इसके अलावा वेबसाइट में टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, वो अटेम्प्ट करो। वेबसाइट में हर दिन का करंट अफेयर आता है, वो करो। और आपको पता है आने वाली वैकेंसी नायब तहसीलदार की, आने वाली वैकेंसी पटवारी की, आने वाली वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट की, आने वाली वैकेंसी जेकेपी सब इंस्पेक्टर की, आने वाली वैकेंसी जेकेएएस, इन सभी वैकेंसी पे आपका नाम लिखा जाएगा। शर्त यह है कि आप कितनी मेहनत करने वाले हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो घर बैठ के तैयारी करना चाहता है, जम्मू में नहीं आना चाहता बिजी शेड्यूल की वजह से, या खर्चा ज़्यादा हो जाता, तो हमारा एक पेड बैच है। इस पेड बैच में मैं पर्सनली खुद पूरा ध्यान लगा रहा हूं। इस बैच में ले आओ, इसको एनरोल कर दो। इसमें पूरा कंप्लीट जीके, एमसीक्यूज, प्रैक्टिस सेट सब A to Z आपको यही मिलेगी। इसके बाद आपको कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन। तो आज का एपिसोड इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, लाइक करेंगे तो ही मुझे हौसला अफजाई मिलेगी, तो आगे लेक्चर बनाए जाएंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।